शाम ढल रही थी। जंगल के पेड़ों के बीच से हवा साए साए कर रही थी। मोहन कंधे पर खाने का गट्ठर लादे घर लौट रहा था। तभी एक आवाज आई। कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कोई तो मेरी मदद करो। इतनी घनी जंगल में ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई भूत वूत तो नहीं? पैर कांप रहे थे, पर पैर आगे बढ़ते गए। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कपड़े मैले, बाल बिखरे, आंखों में आंसू। अरे ये तो भूत नहीं, इंसान है। मैं भी ना कैसी कैसी बातें सोचने लगता हूँ। मोहन उसके पास बैठ गया। अम्मा, आप यहाँ इस हालत में? क्या हुआ आपको? बुढ़िया ने सिर उठाया। आंखों में इतना दर्द था कि मोहन का दिल भर आया। बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिनों से भूखी हूं, गला सूख गया है पानी बिना। मोहन ने अपने झोले से एक रोटी निकाली। यही उसका आज का खाना था। लो अम्मा, यही एक रोटी है मेरे पास, पर अभी आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। कमला ने रोटी पकड़ी तो हाथ कांप रहे थे। 2 कौर खाते ही आंसू टपकने लगे। बेटा, जैसा तू है वैसा तो मेरा अपना बेटा भी नहीं निकला। अम्मा, हुआ क्या था? बताइए तो सही। मेरी बहू मुझे शुरू से पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। एक दिन दोनों ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया, जैसे मैं कोई बोझ हूं। अम्मा, आप अपना नाम और बेटे का नाम और अपना गांव बताइए मुझे। नाम कमला है मेरा, बेटा विजय लक्ष्मीगढ़ गांव में रहता है। अच्छा अम्मा, वो तो बगल वाला ही गांव है। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर आपके बेटे से बात करता हूं। आपको वापस घर पहुंचाऊंगा, वादा है। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। भरोसा करना जैसे भूल ही गई हो। मोहन लक्ष्मीगढ़ पहुंचा। चौपाल पे लोग गपशप में लगे थे। भाई साहब, यहाँ विजय नाम का कोई आदमी रहता है जिनकी माँ का नाम कमला है? हाँ, रहता है। थोड़ा आगे उसका घर है। पर सुन लो भाई, बड़ा नालायक निकला वो लड़का। अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। पास खड़े दूसरे आदमी ने भी टोका। अरे क्या बताएं भैया, पूरे गांव में चर्चा है। कहते हैं बहू ने ऐसा भड़काया कि बेटा अपनी माँ को ही पराया समझने लगा। हे भगवान, ऐसा बेटा तो दुश्मन को भी ना दे। जा, तू भी उससे मिल ले, देख क्या सफाई देता है। मोहन आगे बढ़ा, सीधा विजय के घर के दरवाजे पर पहुंच गया और जोर जोर से खटखटाने लगा। विजय, दरवाजा खोलो। कौन है भाई? इतना शोर क्यों मचा रहा है? दरवाजा खुला, विजय बाहर आया। बोलो, क्या काम है? तुम्हारी अम्मा मुझे जंगल में अकेली मिली, भूखी प्यासी रोती हुई। विजय का चेहरा एक पल को रुका, फिर सख्त हो गया। तो मैं क्या करूं? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शर्म नहीं आती? जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को बुढ़ापे में सड़क पर छोड़ दिया। तू कौन होता है सिखाने वाला? चल हट यहां से। तभी अंदर से पूजा निकल आई। क्यों चिल्ला रहे हो जी? कौन है ये? देखो ना, मुझे मेरी ही माँ के बारे में ज्ञान दे रहा है। अगर इतनी ही दया आ रही है तो खुद ले जा अपनी अम्मा को। हमें रिश्तों का पाठ मत पढ़ा, समझे? मोहन को गुस्सा तो आया, पर चुप रहा। बहस बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आपकी माँ है। ओ ज्ञान के देवता, इतना ही ज्ञान है तो खुद रख ले अपने पास। चल भाग यहां से। इतना कहकर दोनों अंदर गए। मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मन ही मन कुछ तय कर लिया। कितने निर्दयी हैं ये दोनों। अगर अम्मा को सच बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं उन्हें अपने साथ ही रखूंगा। मोहन वापस जंगल पहुंचा। कमला बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
बेटा, आ गया तू? बता, मेरा बेटा मुझे अपनाएगा ना? तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। अम्मा, वो लोग अभी गांव में नहीं हैं। जब लौटेंगे मैं खुद ले चलूंगा आपको। कहाँ गए हैं वो दोनों मुझे यहाँ छोड़कर? पता नहीं अम्मा, गांव वालों से पूछा तो वो बोले कि शायद आपकी बहू के घर गए हैं, किसी की शादी में। ठीक है बेटा, जब तक मेरा बेटा नहीं लौटता मैं तेरे साथ रहूंगी। चलिए अम्मा, अब से आप मेरे घर रहेंगी। मेरी कोई माँ नहीं है, आप मेरी माँ बनकर रहिए। मोहन अम्मा को रामपुर गांव ले आया, अपनी छोटी सी झोपड़ी में। कमला अंदर घुसते ही चारों तरफ देखने लगी। टूटी खटिया, एक चूल्हा, दीवार पर लटकी एक पुरानी लालटेन। बेटा, इतना छोटा घर है तेरा? अम्मा, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। चलिए बैठिए, आपके लिए खिचड़ी बनाता हूँ। अरे खिचड़ी तू बनाएगा? जल जाएगी, नमक मिर्च का भी होश नहीं रहेगा तुझे। अरे अम्मा, आप देख लीजिएगा, मैं अकेला रहते रहते खाना बनाना अच्छे से सीख गया हूँ। आपको मजा आ जाएगा खाके। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कमला घर संभालने लगी। मोहन खेत और जंगल से लकड़ी लाने का काम करता। एक दिन शाम को दोनों आंगन में बैठे थे। बेटा, तेरी शादी नहीं हुई अब तक? अरे अम्मा, कौन देगा अपनी बेटी इस गरीब आदमी को? अरे चल हट, ऐसी कोई बात नहीं। तेरे जैसा दिल वाला लड़का मिलना मुश्किल है। मैं ढूंढूंगी तेरे लिए एक अच्छी लड़की। पहले आपको अपने बेटे बहू से मिलवा दूं, फिर शादी की सोचूंगा। कमला की हंसी थोड़ी फीकी पड़ गई, पर मोहन ने बात बदल दी। अरे छोड़िए अम्मा, आज तारे कितने साफ दिख रहे हैं, देखिए। दोनों हंस पड़े। उधर लक्ष्मीगढ़ में पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी। पूरे शरीर पर घाव, बुखार, कमजोरी। सुनिए जी, कब तक ऐसा चलेगा? रोज बुखार चढ़ता है। मैं पानी भरने के लायक भी नहीं रही। कम से कम अम्मा को ले आइए, वो रहेगी तो घर का काम भी संभल जाएगा और शायद मेरा मन भी हल्का हो जाए। ठीक है, ढूंढता हूं उसे, पर पता नहीं कहाँ होगी। आसपास के गांव में ही होगी, ढूंढो तो मिल ही जाएगी। विजय निकल पड़ा। कई गांव छान मारे, पर कमला कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, वो लड़का कहाँ मिलेगा? कहीं खाली हाथ लौटा तो पूजा और बिगड़ जाएगी। तभी दूर से मोहन आता दिखा। मोहन, मोहन रुको। मोहन रुका, पर चेहरे पर सख्ती आ गई। मुझे मेरी अम्मा के पास ले चलो। नहीं ले जा सकता तुम्हें। जो किया वो बहुत गलत था। तुम फिर कुछ गलत करोगे। वो मेरी माँ है मोहन, मुझे उनसे मिलने का हक है। मैं माफी मांगूंगा, गलती सुधारूंगा। मोहन ने विजय को गौर से देखा। आंखों में सच में पछतावा था या सिर्फ मजबूरी, समझ नहीं आया। ठीक है चलो, पर याद रखना, अगर अम्मा चाहेंगी तभी वापस जाएंगी, जबरदस्ती नहीं। कमला के सामने जब विजय आया तो कमला की आंखें भर आईं। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पूजा बहुत बीमार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तो अपने स्वार्थ के लिए आए हो? माँ, विश्वास करो, मुझे समझ आ गया है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। तुम्हारे बिना घर अधूरा है। ठीक है बेटा, मैं इसके साथ जाऊंगी। अम्मा, मत जाइए इनके साथ, फिर से निकाल देंगे। मोहन बेटा, पीछे हट। ये मेरा बेटा है, गलती किसी से भी हो सकती है, मौका तो देना ही पड़ता है। मोहन कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा। अम्मा याद रखिएगा, कभी भी कुछ गलत हुआ तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए। धन्यवाद बेटा। विजय कमला को लेकर चला गया और इधर मोहन का मन कुछ अनजाने डर से भर गया। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। भगवान, अम्मा की रक्षा करना।
पूजा ने कमला को देखते ही रोना शुरू कर दिया। अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? देखिए मेरी हालत। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूं ना, सब संभाल लूंगी। अगले कुछ दिन कमला दिन रात पूजा की सेवा में लगी रही। खाना बनाना, पानी भरना, घर संभालना। धीरे धीरे पूजा ठीक होने लगी। घाव भरने लगे, बुखार उतरने लगा। पर जैसे जैसे पूजा ठीक होती गई, वैसे वैसे उसकी पुरानी आदत भी लौटने लगी। सुनिए जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अम्मा को वापस उस लड़के के पास छोड़ आइए। पर अम्मा जाने को तैयार नहीं होंगी। तो क्या सारी उम्र पालते रहेंगे इन्हें? अब आगे चल के हमारा बच्चा होगा तो उसका पेट भरेंगे कि इनका? अच्छा ठीक है, बात करते हैं। दोनों कमला के पास गए। माँ, अब बहुत दिन हो गए, चलो तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ आते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अम्मा चली जाइए यहाँ से, हमारे पास बहुत खर्चे हैं। दवा, दूध, घर का सामान, पैसे नहीं बचते। दोनों कमला को घर से बाहर कर देते हैं। नहीं बेटा, मुझे मत धकेलो। नहीं बहू, मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, बस यहीं रहने दो। पूजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कमला को जोर से बाहर की ओर धकेला, पर धक्का इतना तेज था कि कमला का सिर पत्थर से टकरा गया। एक पल में सन्नाटा छा गया। माँ, माँ उठो, क्या हुआ माँ? कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जा चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? अगर किसी को पता चला तो हमें फांसी हो जाएगी। जल्दी अंदर ले जाओ। रात के अंधेरे में दोनों ने कमला को जंगल में ले जाकर दफना दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बीते। बहुत दिन हो गए अम्मा से मिले। आज जाकर देख आता हूँ, कम से कम मन को तसल्ली मिलेगी। मोहन लक्ष्मीगढ़ पहुंचा। विजय, अम्मा से मिलना है, बाहर आओ। विजय बाहर आया, पर चेहरा उखड़ा उखड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई अम्मा नहीं है, वो तो 10 दिन पहले ही तुम्हारे घर चली गई थी। क्या क्या कह रहे हो? झूठ मत बोलो। जाओ, अम्मा को ढूंढकर हमारे हवाले करो, वरना राजा से शिकायत कर दूंगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। अम्मा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। भाई साहब, आपने अम्मा को हाल में देखा? अरे तुम फिर वही सवाल लेके आ गए। हाँ, देखा था अब से 10-15 दिन पहले, उसके बाद कहीं नहीं दिखी। धन्यवाद भाई साहब। मोहन कई दिनों तक कमला को ढूंढता रहा। हर गली, हर खेत, हर रास्ता, पर कमला कहीं नहीं मिली। थक हार कर मोहन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अम्मा कहाँ चली गईं? काश मैंने उन्हें अकेले नहीं जाने दिया होता। तभी काली बिल्ली वहां आई, आंखें बड़ी और शांत। तुम क्यों रो रहे हो? मोहन चौंक गया। तो तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं इस जंगल की रक्षिका हूँ। यहाँ की हर हलचल की खबर मुझे रहती है। बताओ, क्या हुआ? मेरी एक अम्मा थी जिन्हें मैंने माँ की तरह माना। उनके बेटे बहू ने पहले घर से निकाला, फिर वापस ले गए। अब वो कहीं नहीं मिल रही। चलो मेरे साथ। बिल्ली मोहन को घने जंगल के अंदर ले गई, जहां मिट्टी हाल ही में खोदी गई लग रही थी। मोहन ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई। कमला की देह वहां थी। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। अम्मा, अगर मैंने आपका ठीक से ख्याल रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब रोने का समय नहीं। राजा के पास जाओ, इंसाफ मांगो। हाँ, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। राजा के दरबार में मोहन खड़ा था। महाराज, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग औरत जंगल में भटकती मिली थी। मैंने उन्हें अपनी माँ माना। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाला, फिर वापस ले गए और अब वो जंगल में मृत मिली हैं। क्या?
हमारे राज्य में इतना घोर अनर्थ। सैनिकों, तुरंत उस बेटे बहू को यहां लेकर आओ। उधर विजय के घर में हड़कंप मचा था। भाग्यवान, जल्दी चलो यहाँ से। अम्मा की लाश जंगल में मिल गई है, बात पूरे गांव में फैल गई है। अगर राजा तक बात पहुंची तो फांसी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। चलो भागो। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? पर दरवाजे पर पहले से सैनिक खड़े थे, साथ में मोहन। कहाँ भाग रहे हो? जो अपराध तुमने अपनी माँ के साथ किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। दरबार में विजय और पूजा पेश किए गए। महाराज, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम दोनों ने एक मां को घर से निकाला, इतने से भी मन नहीं भरा तो जान से मार डाला। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सैनिक दोनों को ले गए। मोहन दरबार से बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा, जैसे कमला वहीं कहीं मुस्कुरा रही हो। अम्मा, आज इंसाफ मिल गया। गांव में आज भी लोग ये किस्सा सुनाते हैं, एक माँ की जिसे अपने ही घर में जगह नहीं मिली, पर एक अनजान बेटे ने उसे अपनी माँ बना लिया, और वो भी जिन्होंने अपनी ही माँ को ठुकराया, आखिर में अपने किए की सजा भुगती। माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना होता है, और माँ का अपमान सबसे भारी अभिशाप।